मेरा नाम उदीन इम्तियाज़ है और आज हम ये देखेंगे कि चाँद, जिनको हम चंदा मामू भी प्यार से कहते हैं, वो कभी बड़े हो जाते हैं और कभी पतले हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जब हम कभी आसमां पे चाँद को देखते हैं तो कभी हमें चाँद पूरा नज़र आता है ऐसा, और कभी चाँद हमें पूरा नज़र नहीं आता, बल्कि ऐसा लगता है कि कुछ हिस्सा जो है वो अंधेरा खा गया है या चाँद छोटा हो गया। तो कभी हमने ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कभी तो चाँद पूरा गोल नज़र आता है, सर्कल में नज़र आता है, पूरा गोल नज़र आता है, और कभी वो पतला होता रहता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक बारीक लाइन बन जाता है। और ये भी होता है कि कई मरतबा चाँद हमें दिन में नज़र आ रहा है, हालांकि चाँद अमूमन रात में नज़र आता है, पर कई मरतबा चाँद जो है वो हमें दिन में भी नज़र आता है। तो आज हम इन सवालों के जवाब जो हैं वो ढूंढते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ एनिमेशन दिखाना चाहूँगा। ये एक एनिमेशन है। अगर हम ये देखें तो ये चाँद पे सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो चाँद इस तरीके से रोशन हो जाता है। देखिए, पहले चाँद जो है वो अंधेरे में होता है और फिर जैसे ही सूरज की रोशनी चाँद पर पड़ती है तो चाँद रोशन हो जाता है। अगर ये चीज़ बहुत स्लो स्लो हो तो हम देखेंगे कि हमें चाँद जो है वो कभी पूरा और कभी बहुत कम रोशन नज़र आएगा। इसी तरीके से एक और देखें, ये देखें, ये स्टेप्स में है पूरी। तो आप देखें तो हमें चाँद इस तरीके से दिनों में नज़र आता है। कभी चाँद बहुत पतला हो जाता है, कभी वो आधा रोशन हो जाता है, कभी पूरा रोशन हो जाता है। और हम जिस दिन भी जाके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि चाँद जो है वो उसका कोई ना कोई नया स्टेप आया होता है, और फिर 14 दिनों के बाद तकरीबन जो है वो चाँद फिर उसी जगह पर आ जाता है। तो चाँद जो है वो कम या ज़्यादा क्यों होता है? चाँद जो है, ये देखें, ये एक मैंने पूरा आपको दिखाया हुआ है कि यहाँ पर चाँद जो है वो छोटा नज़र आ रहा है। चाँद की बॉडी तो उतनी है, पर ये वो जगह है जहाँ पर रोशनी पड़ रही है। अगर आप देखें, ये देखें, तो चाँद की बॉडी, चाँद उतना ही है, चाँद खुद छोटा या बड़ा नहीं होता, पर उसका रोशन हिस्सा जो जिस पे सूरज की लाइट पड़ती है वो कम या ज़्यादा हो रही है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो चाँद तो उतना ही बड़ा गोल दायरा हर वक्त रहता है, पर जितने हिस्से पे सूरज की रोशनी पड़ती है वो हमें नज़र आता है, और जिस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती वो हमें नज़र नहीं आता। तो इसीलिए इस तस्वीर में चाँद तो पूरा होगा, पर सिर्फ सूरज के सामने या सूरज की रोशनी इतने चाँद पर पड़ रही है। इसी तरीके से फिर आगे हम देखते हैं तो हम जो शुरू का चाँद होता है, जो बहुत बारीक होता है, बहुत बारीक, उसको न्यू मून कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? न्यू मून कहते हैं। और जो चाँद थोड़ा सा बढ़ जाता है उसको क्रीसेंट कहते हैं। तो हम आगे चाँद के मुख्तलिफ फेजेस जो हैं उनको भी देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप चाँद देखो तो ये पूरा चाँद है, हमें पूरा फुल मून नज़र आ रहा है, ये फुल मून है। और फिर चाँद आहिस्ता आहिस्ता कम होता होता बिल्कुल न्यू मून के करीब करीब चला जाता है। तो ये चाँद का एक पूरा साइकिल है, एक पूरा चाँद का साइकिल है। अगर इसको मैं ज़्यादा डिटेल में दिखाऊं तो आप ये देखें कि चाँद यहाँ पर भी हमें हल्का हल्का नज़र आ रहा है। जब हम ईद का चाँद देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके का होता है, तो वो न्यू मून होता है। फिर चाँद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते वो हमारे पास क्रीसेंट बन जाता है। जब चाँद हमें इतना नज़र आना शुरू हो जाता है, ये क्रीसेंट चाँद है, इसको हम क्रीसेंट मून कहते हैं। फिर हमारे पास चाँद बढ़ते बढ़ते हाफ मून बन जाता है। जब वो आधा रोशन हो जाता है तो वो हाफ मून हो जाता है, ये हाफ मून है। फिर बढ़ते बढ़ते वो गिब्स मून हो जाता है। इसका मतलब है कि वो अब तकरीबन 3/4 रोशन है, आधे से ज़्यादा है और पूरे से कम है, तो इसको हम गिब्स मून कहते हैं। और फिर फुल मून हो जाता है, ये पूरा का पूरा फुल मून हो जाता है। तो ये जो टाइम है ये कितना है कि आपका जो चाँद है वो न्यू मून से फुल मून तक जाने में कितना टाइम लगता होगा आपके लिए? ये तकरीबन 2 हफ्तों का टाइम है। हम कहते हैं ना 14वीं का चाँद, तो 14वीं का चाँद फुल मून होता है, ये 14वीं का चाँद। तो ये जो हो, ये पहली का चाँद है, पहली तारीख का चाँद है। तो पहली से 14 दिन के बाद चाँद इस शक्ल में आ जाता है। पहली तारीख का चाँद जो है वो पतला होता है,
बहुत ज़्यादा पतला होता है जिसको हम न्यू मून कहते हैं, और 14वीं तारीख का चाँद जो है वो बहुत पूरा चाँद होता है, उसको हम 14वीं रात का चाँद कहते हैं। एक और चीज़ भी आपने नोट की होगी, वो ये कि चाँद जो न्यू मून होता है वो ज़मीन के बिल्कुल पास पास होता है। अगर हम देखें तो ये ज़मीन के पास है। जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाता है अगले दिन चाँद दूर हो जाता है, फिर उससे अगले दिन दूर हो जाता है। तो जो हाफ मून होता है, यानी एक हफ्ते का चाँद होता है, 7 दिनों का चाँद होता है, वो सबसे ऊपर होता है, हमें दूर दिखाई देता है। हाफ मून जो है वो हमें दूर दिखाई देता है, और उसके बाद फिर चाँद आहिस्ता आहिस्ता हमें करीब दिखाई देना शुरू कर देता है, और जो 14वीं का चाँद है वो तो बहुत पास लगता है हमें। तो आपके लिए एक एक्टिविटी ये भी है कि आप अपनी एक बुक लें और रोज़ चाँद जो है उसकी शक्ल बनाएं 14 दिनों तक। तो आपको फिर एहसास होगा कि चाँद जैसे जैसे हम न्यू मून से हाफ मून की तरफ जाते हैं तो चाँद आहिस्ता आहिस्ता दूर होता जाता है और ऊपर आसमान में ऊपर चला जाता है, और हाफ मून से जब हम न्यू मून की तरफ आते हैं तो चाँद ज़मीन के पास होता जाता है और हमें अपने करीब लगता है। और उसके बाद 14 दिनों के बाद 15वें दिन का चाँद जो है वो वही होता है जो पहले दिन का चाँद होता है। तो चाँद का साइकिल जो होता है वो 14 दिन का होता है। तो ये आप एक्टिविटी जो है कि चाँद की तस्वीर 14 दिन के लिए बनाएं और 15वें दिन देखें कि वही चाँद है जो पहले दिन का चाँद था। तो ये आप एक्टिविटी जो है अपने स्कूल में कर सकते हैं। अब ये वो दोबारा चाँद की स्टेट्स दिखाई गई हैं। ये देखें चाँद का पूरा, अगर हम इस बॉल को या इस गेंद को चाँद कंसिडर करें, मून कंसिडर करें, तो मून को अगर आप देखें तो अभी इसका बहुत कम हिस्सा, यानी तकरीबन इसके 1/4 हिस्सा, क्वार्टर जो है वो रोशन हुआ है। इसको हम क्रेसेंट मून जो है ना वो कहते हैं। जब उसका हाफ हिस्सा जो है वो रोशन होता है, सूरज की रोशनी में आता है, तो हाफ मून होता है। यहाँ पर सूरज है, यहाँ पर सूरज जो अगली स्लाइड में आपको नज़र भी आएगा। तो जो सूरज के सामने हिस्सा होता है वो जो है रोशन होता है, और जो अंधेरे वाला होता है वो हमें इतनी दूर से नज़र ही नहीं आता, तो हमें लगता है चाँद सिर्फ इतना ही रह गया जो रोशन हिस्सा है। इसी तरीके से हाफ मून में हमें लगता है कि सिर्फ चाँद आधा है, क्योंकि ये हिस्सा सूरज के सामने होता है और ये हिस्सा सूरज के सामने नहीं होता, तो हमें नज़र नहीं आता, पर चाँद तो पूरा होता है आसमान में। इसी तरीके से गिब्बस मून जो है, इसमें भी चाँद का तकरीबन 3/4 हिस्सा रोशन होता है, आधे से ज़्यादा हिस्सा और पूरे से कम रोशन होता है, और बहुत कम हिस्सा जो है वो अंधेरे में होता है। और फुल मून जो होता है उसमें पूरा का पूरा जो चाँद है वो सूरज की रोशनी में आ जाता है और वो हमें नज़र आ रहा होता है। तो ये चाँद की मेजर 4 स्टेजेस हैं, या इसको 4 फेजेस भी कहा जाता है। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे, बिस्किट वाली एक्टिविटी है, बहुत मज़े की एक्टिविटी है। पिछली एक एक्टिविटी मैंने आपको बताई थी कि आप 15 दिन के लिए चाँद के फेजेस जो है वो नोट करें और अपनी कॉपी पे उसकी तस्वीर बनाएं, और फिर देखें कि 15वें दिन का चाँद और पहली दिन का चाँद में क्या एक चीज़ नज़र आती है आपको। इसी तरीके से आप एक ओरियो बिस्किट जो है उसका वो एक पैकेट ले लें, और उसके बाद आप ओरियो बिस्किट को समझें कि ये एक चाँद है। इसको खोल लें बिस्किट को, और ये जो चाँद है इसके आपने मुख्तलिफ फेजेस बनाने हैं, ठीक है। तो जो फेज़ आपने बनाना है, अगर हाफ मून बनाना है तो आधा जो बिस्किट की क्रीम है ना वो आप ख़त्म कर दें चम्मच के साथ। इसी तरीके से अगर फुल मून बनाना है तो फुल मून तो ये पहले ही बना हुआ है, तो आपने इस तरीके से चाँद के फेजेस बनाने हैं। तो ये तकरीबन आपके पास देखें, ये न्यू मून है, ये आपके पास क्रेसेंट मून है, ये आपके पास हाफ मून है, ये आपके पास गिब्बस मून है, और ये आपके पास फुल मून है। और फिर यही साइकिल दोबारा चलेगा। गिब्बस मून जो है वो फिर यहाँ पर आएगा, फुल मून से अब दोबारा आपने न्यू मून की तरफ जाना है, फिर हाफ मून आएगा, फिर क्रेसेंट मून आएगा, और फिर फुल ये जो है ना न्यू मून आ जाएगा आपके पास। तो ये न्यू मून था और ये फुल मून था। तो इस तरीके से आपने ये एक्टिविटी करनी है, और साथ इसके नाम जो है ना मून के स्टेजेस के नाम जो हैं वो आपने साथ लिखने हैं। तो ये हमारी पहली एक्टिविटी है। ये सूरज है, ये सूरज है, इसको आप येलो कलर भी कर सकते हैं यहाँ पर इस सूरज को। तो यहाँ पर जो सामने जब चाँद आएगा उसके, तो हमें ज़मीन पे, ये ज़मीन है, वो हमें न्यू मून नज़र आएगा, ये वाला चाँद। पर चाँद जैसे ज़मीन के गिर्द यहाँ पर आएगा तो ये
क्रिसेंट मून जो है ना वो बन जाएगा। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं ज़मीन पे, ये हाफ मून नज़र आएगा, यहाँ पर आके ये गिबस मून नज़र आएगा, ये फुल मून नज़र आएगा। तो इसकी एक और एक्टिविटी भी आगे अब हम देखते हैं जिससे आपको और ज़्यादा समझ आएगी। तो ये दूसरी एक्टिविटी है। इसमें आपने क्या करना है कि आपने एक अंधेरा वाला कमरा लेना है, एक कमरा ऐसा लेना है जिसमें कोई लाइट जल ना रही हो, और उसके बीच में आपने एक बल्ब या टॉर्च रख देनी है। ये सूरज है इसलिए ये साकिन रहेगा, इसको आपने हिलाना नहीं है, इसको आपने बिल्कुल नहीं हिलाना, ये एक जगह पे रख दें। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक बॉल लेनी है छोटी सी, और उस बॉल को एक जो उसके नीचे एक पेंसिल जो है वो लगा दें, या कोई एक छोटी सी ऐसी चीज़ लकड़ी लगा दें, स्टिक सी लगा दें, ताकि आप उसको होल्ड कर सकें, पकड़ सकें उसको। ये सफ़ेद रंग की बॉल होनी चाहिए, और ये मून है हमारा। तो ये सन था, ये मून है हमारा, और इसको आपने उठा के थोड़ा सा अपनी आँखों से ऊपर लेके जाना है, यानी ये आपकी आँखों के लेवल पे ना हो, इससे ऊपर हो थोड़ा सा, ठीक है। और ये अर्थ है, आप अर्थ हैं, ये अर्थ है, ठीक है। जो भी बच्चा ये कर रहा होगा वो ज़मीन है। अब आपने करना ये है कि आपने पहले उसको सूरज और ज़मीन के बीच में चाँद को रख के देखना है। तो आपको नज़र आएगा कि ये न्यू मून है। न्यू मून कैसा था, ऐसा बिल्कुल चाँद आपको ब्लैक नज़र आएगा, उसकी साइड से रोशनी नज़र आएगी पर आपको ब्लैक नज़र आएगा। फिर आपने उधर ही रुक के हाथ ऐसे करके पूरा घूमना है, आहिस्ता 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 आहिस्ता, ये पूरा घूमना है आपने। जब आप घूमेंगे तो आपको चाँद के फेजेस नज़र आएंगे, चाँद के आपको फेजेस नज़र आएंगे। आप जब ऐसे ऐसे इस तरफ जाएंगे तो रोशनी पड़ना शुरू हो जाएगी, और यहाँ पर ये क्रिसेंट मून बन जाएगा, हाफ मून बनेगा, गिबस मून बनेगा, और यहाँ पे फुल मून बन जाएगा, और फिर वापसी पे वैसे ही होगा। तो जब आप पूरा घूमेंगे तो आपने हाथ ऐसे ही रखना है और चाँद को भी ऐसे पकड़ना है, और आपकी नज़रें जो हैं वो चाँद पे रहनी चाहिए। आपने ना सूरज को देखना है ना अपने आप को देखना है, आपने क्या देखना है, आपने चाँद को देखना है। तो ज़मीन के गिर्द चाँद घूमता है और हम चाँद को देखते हैं तो आपको यही नज़र आएगा कि वो सारे फेजेस जो हैं चाँद के, वो इस गेंद पे या बॉल पे, या ये अंडा है छोटा, पिंग पोंग बॉल है, तो उस पर आपको नज़र आएंगे। कैसे नज़र आएंगे, ऐसे। ये आपकी वही लाइट थी, तो जब आप यहाँ पर खड़े होंगे और आप पिंग पोंग बॉल को देखेंगे तो वो आपको न्यू मून की तरह नज़र आएगी। उसके पीछे आपको रोशनी के ह्योले नज़र आएंगे, पर आपको चाँद बहुत कम, यानी उसका कोई हिस्सा बॉल का नज़र नहीं आएगा। फिर आप इस तरह घूमेंगे, हाथ आपने सीधा रखना है, ये हाथ आपका ऐसे था, अब आपका हाथ इधर को जा रहा है ऐसे। तो जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आप देखिएगा कि कुछ हिस्सा जो चाँद का ना या बॉल का वो रोशनी में आ गया, तो ये क्या होगा, ये क्रिसेंट मून होगा। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता हाथ को इस तरफ मूव करेंगे, तो क्या ये देखेंगे आपकी नज़रें चाँद पर होंगी या बॉल पे होंगी, तो आधी बॉल जो है ना वो रोशन हो चुकी होगी, ये इधर ही रहेगी, तो ये हाफ मून है। फिर आप दोबारा हाथ को मूव करते करते इस तरफ आएंगे, आपकी नज़रें बॉल की तरफ होंगी, तो यहाँ पर आपको गिबस मून जो है वो नज़र आएगा, और यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि काफ़ी ज़्यादा चाँद जो है या बॉल रोशनी में आ चुकी है। और जब आप बिल्कुल इधर आएंगे, और यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि बॉल जो है वो आपकी आंखों से ऊपर होना चाहिए, अदरवाइज़ आप सूरज और चाँद के बीच में आ जाएंगे। तो जब आप सूरज और चाँद के बीच में आएंगे तो चाँद रोशन नहीं होगा, तो एक्सपेरिमेंट सही नहीं होगा, या एक्टिविटी गलत हो जाएगी। तो ये जो बॉल है ये आपके सर से भी ऊपर होना चाहिए, फिर आपको ये फुल मून नज़र आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हम फुल मून जो है पहुँच चुके हैं। अब जैसे जैसे आप वापस जाएंगे तो फिर उसी तरीके से ये सारे फेजेस दोबारा रिपीट होंगे। यहाँ पर क्या आएगा, मैंने जी इसलिए लिखा है कि ये गिबस मून नज़र आएगा आपको यहाँ पर भी, इसलिए यहाँ पर आपको हाफ मून नज़र आएगा, यहाँ पर आपको क्रेसेंट मून नज़र आएगा, और फिर यहाँ पे न्यू मून नज़र आएगा। तो ये पूरा एक साइकिल है। यहाँ से यहाँ हम 15 दिनों में पहुँचते हैं, न्यू मून से 14 दिनों में हम पहुँचते हैं, न्यू मून से हम फुल मून पे 14 दिनों पर पहुँचते हैं, और फिर फुल मून से न्यू मून तक भी हम 14 दिनों पे पहुँचते हैं। तो ये तकरीबन 1 महीने का 30 दिनों का पूरा साइकिल है। इसको अगर मैं अब आप, ये सन है, ये ज़मीन है बीच में, और ये चाँद ज़मीन के गिर्द चक्कर काट रहा है। तो अगर हम ये देखें तो आपको बॉल कुछ इस तरह नज़र आएगी, ये तकरीबन न्यू मून होगा, यहाँ पर ये पीछे रोशनी है, आपको न्यू मून नज़र आएगा। ये क्रिसेंट मून है, तो क्रिसेंट मून आपको यहाँ पर नज़र आएगा, ये वाली जगह। तो ये आपको बॉल इस तरीके से नज़र आएगी। हो सकता है
कि आपका सूरज की रोशनी इस तरफ हो तो ये इधर से रोशन हो और इधर से ना हो। उसके बाद ये हाफ मून है। हाफ मून यहाँ पर पहुँच के आपको बॉल नज़र आएगी, हाफ मून बॉल ऐसी नज़र आएगी। और ये गिब्स मून है तो इसमें ये आपको यहाँ पर नज़र आएगी। तो ये आपने बच्चों को दिखाना है और फिर उनको पता चलेगा कि चाँद के फेजेस कैसे आते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि चाँद जो है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है, ज़मीन भी अपने गिर्द घूम रही होती है और चाँद जो है वो ज़मीन के गिर्द हर वक्त घूम रहा होता है। और चाँद जो है वो अगर ज़मीन के ऊपर की तरफ देखें तो हमें वहाँ पर नज़र भी आता है। ठीक है, तो सूरज कहाँ पर होता है? अगर हम ये देखें तो ये ज़मीन है, चाँद ज़मीन के गिर्द घूमता है ऐसे, और सूरज जो है वो यहाँ पर है। तो ये वैसा ही नहीं है जैसे हमने एक्सपेरिमेंट किया था। ये हमने फ्लैश लाइट या बल्ब रखा था सूरज की जगह, यहाँ पर हमने बॉल रखी थी और यहाँ पर आप खड़े थे जो चाँद को देख रहे थे। तो आप ज़मीन थे ऐसे, ये चाँद था और इसको हमने न्यू मून कहा, और यहाँ पर हम जो है सूरज हमने लाइट रखी थी। तो जब चाँद यहाँ से यहाँ मूव करता था तो ये क्रेसेंट मून जो है ना, ये क्रेसेंट लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा हिस्सा रोशन हो जाता था। इसी तरीके से जब चाँद यहाँ पर जाता था तो आपके पास हाफ मून आ जाता था। ठीक है जी, उसके बाद फिर आप यहाँ पर जाते थे तो आपके पास गिब्स मून आ जाता था, यहाँ पे फुल मून आ जाता था। पर अगर ज़मीन चाँद और सूरज के बिल्कुल बीच में होती तो फिर चाँद जो है उसको हम उसकी सूरज की रोशनी चाँद पे ना पड़ती और चाँद को हम ना देख सकते। तो क्योंकि चाँद पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, इसका मतलब कि ज़मीन जो है वो चाँद और सूरज के बिल्कुल बीच में नहीं होती। तो इसी तरीके से चाँद जब इधर जाता है तो फिर उसका गिब्स मून फेज़ आ जाता है, फिर यहाँ पर हाफ मून आ जाता है और यहाँ पर क्रेसेंट आ जाता है। तो ज़मीन अपने गिर्द घूम रही है, चाँद ज़मीन के गिर्द घूम रहा है और ये दोनों सूरज के गिर्द घूम रहे हैं।